अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं स्नोकिया की हेयर बॉन्डिंग और उसका पूरा प्रोसीजर आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेयर आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीजी थे, ट्विटेड थे, बहुत ज़्यादा फैशन शेड पे अप्लाई हुआ था। ये स्नोकिया के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए बी और जो सी प्रोडक्ट है उसमें मास्क अप्लाई होता है। सबसे पहले हमने स्नोकिया की ए प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है। प्रोडक्ट ए जो है वो मैंने हाफ़ जो है ली है ताकि मेरी वेस्ट ना हो। और बाल आप लोग चेक कर सकते हैं, जो नीचे वाले बाल थे वो बहुत ज़्यादा ट्रीटेड हुए हुए थे। ट्रीटेड हेयर पे काम करना बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। रूट से आपने 5 सेंटीमीटर छोड़ के आपने काम करना है। प्रोडक्ट ए आपने अप्लाई की करनी है। अपने बालों में स्ट्रिकिंग करवाई हुई है तो आप कोशिश किया करें 6 मंथ का गैप देख के आप रिबॉन्डिंग किया करें, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। ये बहुत हैवी ट्रीटमेंट होता है और ये रिस्की काम भी होते हैं। जो लोग बिगनर्स हैं और जो लोग घर में काम करते हैं तो वो कोशिश किया करें ट्रीटेड हेयर पे काम ना किया करें, क्योंकि बाल बाज़ों का श्रिंक हो जाता है तो बहुत टफ़ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है काम करना। सारे हेयर्स पे मैंने इसी तरह 5 सेंटीमीटर छोड़ के रूट से थोड़ा दूर काम किया। अपनी प्रोडक्ट ए इसमें मैंने लगाई है। जैसा कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो ट्रीटेड हैं, पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रीटेड हेयर्स हैं, फैशन शेड अप्लाई हुआ है। और जब मैं कॉम्ब कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा जो है कॉम्ब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था यहाँ पे। जो बाकी प्रोडक्ट्स थी मेरी प्रोडक्ट है वो मैंने दोबारा से लिए, क्योंकि वो ख़त्म हो गई थी। बाकी हेयर्स में जो फ्रंट के हेयर थे उसके लिए मैंने वो जो बाकी प्रोडक्ट है वो इसमें डाली है बाउल में, और उसको मैंने फ्रंट पे अप्लाई करना है।
सारे बालों में प्रोडक्ट अप्लाई कर लिए मैंने और बालों के मुताबिक जो है आपने कोशिश करें कि 5 या 10 मिनट बाद आप इलास्टिकसिटी चेक करते रहें। जो नीचे वाले बाल थे उनमें जो इलास्टिकसिटी आप लोग देख सकते हैं ये बहुत जल्दी आ गई थी क्योंकि ट्रीटेड हेयर थे, डैमेज था, कट डाउन हुआ था बालों का पहले ही। 30 मिनट बाद फ्रंट के बालों में भी इलास्टिकसिटी मैंने चेक करती रही थी और 30 मिनट बाद जो इलास्टिकसिटी आ गई थी तो मैंने वॉश कर लिया था सिंपल पानी से। उसके बाद मैंने मास्क अप्लाई किया है। में मैंने कुछ ड्रॉप्स जो हैं सीरम के अप्लाई किए हैं इसमें, ताकि जो है बालों में क्योंकि बाल डैमेज था तो शाइन आ जाए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने मास्क अप्लाई किया है और 15 मिनट बाद मैंने मास्क अप्लाई करने के बाद सिंपल पानी से ही मास्क को वॉश किया था। और वॉश करने के बाद मैंने बालों को अच्छे से ब्लो ड्राई किया है। 100% ब्लो ड्राई आपने करना है। ये फ़र्स्ट क्रीम का रिज़ल्ट आपके साथ शेयर किया जा रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। ब्लो ड्राई करने के बाद आपने डेड स्ट्रेट करना है बालों को और जितना अच्छा आप स्ट्रेट करेंगे उतनी अच्छी आपकी रिबॉन्डिंग का रिज़ल्ट रहेगा। ठीक है, आपकी स्ट्रेट रिबॉन्डिंग उतनी अच्छी चलेगी। तो आपने छोटे छोटे पार्ट्स में जो है बिल्कुल स्ट्रेटनिंग करनी है, स्ट्रेट बहुत अच्छे से करना है। करने के बाद आपने स्नोकिया की बी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है और इसको फिक्सर भी कहा जाता है। ठीक है, और आपने जो है इसकी आधी ट्यूब लेनी है और इसके बाद आपने इसको बालों पे लगाना है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मिकदार में काम किया करें ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट ना हो। बी प्रोडक्ट को आपने बालों में लगाना है और कोशिश करें नेक नहीं हिलानी है आप लोगों ने। उसके बाद आपने स्नोकिया की बी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ये हमारा इससे हमारा जो है बाल लॉक हो जाएगा, ये फिक्सर का काम करता है। ठीक है, और इसमें आपने बालों को हिलाना नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट आपने बैठना होता है और जो आपकी स्ट्रेटनिंग हुई हुई होती है उस पर आपने ये जो क्रीम है ये अप्लाई करनी है।
नोकिया की बी प्रोडक्ट जो है वो मैंने बालों पे अप्लाई किया। ये भी रूट से दूर थोड़ा आप काम करना है आपने। फुल बालों में बी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद 15 मिनट्स बाद जो है बालों को हमने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद दोबारा से हम लोगों ने स्ट्रेटनिंग करनी है। बहुत अच्छे से स्ट्रेट करने के बाद फाइनल रिज़ल्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। लास्ट तक वीडियो को लाजमी देखा करें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह हाफिज़।